नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ऐसे पति पत्नी की कहानी है जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत का हर कोई कायल था। लेकिन अगर किसी से ये कहा जाए कि दोनों इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी अपने ही घर में सालों साल अजनबी बन कर रहे तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। मिताली और देव एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए दोनों ने शादी भी कर ली। और शादी के इस फैसले से दोनों बेहद खुश थे। दोनों एक दूसरे को समर्पित थे, एक दूसरे के लिए जी रहे थे। अचानक 1 साल बाद देव के नेचर में चेंज आ गया। देव बात बात पर मिताली को झिड़कने लगा, उसके काम में कमियां ढूंढने लगा और उसे उल्टा सीधा बोलने लगा। मिताली समझदार थी, वो जानती थी कि देव के ऊपर काम का वर्डन ज़्यादा है, इसलिए वो स्ट्रेस में रहता है और वो देव को इग्नोर करती रही। दोस्तों, मिताली खूबसूरत ही नहीं थी, वो खुश मिजाज, मिलनसार और मृदुभाषी भी थी। उसका नेचर एकदम सॉफ्ट था। उससे जो भी एक बार मिलता बस उसी का होकर रह जाता। और हाँ, मिताली ने कभी भी किसी की बुरी बात का बुरा भी नहीं माना। यही मिताली की खूबी थी। एक दिन मिताली शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि अचानक उसके सामने एक अजनबी लड़की आकर खड़ी हो गई जिसका नाम अभिरुचि था। अभिरुचि ने मिताली की खूबसूरती की तारीफ की। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मिताली खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हंसते अभिरुचि से उसने कहा कि वो भी तो बहुत खूबसूरत है। अभिरुचि ने कहा, हाँ वो खूबसूरत है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्शन उसके कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा डार्क है। मिताली ने कहा, सीरत के सामने कॉम्प्लेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। अभिरुचि मिताली से और अधिक प्रभावित हुई। उसने उसके सामने कॉफ़ी पीने का ऑफ़र रखा। मिताली ने उसके ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। जाहिर सी बात है, जब दोनों ने साथ कॉफ़ी पी होगी तो कुछ बात भी की होगी। मिताली ने अभिरुचि को बताया कि वो शादीशुदा है और एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसका हस्बैंड देव एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। देव का नाम सुनते ही अभिरुचि ऐसे सन्न हो गई जैसे करंट का तार उसने छू लिया हो। वो समझ गई कि मिताली जिस देव की बात कर रही है वो वही देव है जो उसको चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। अभिरुचि का फूल सा खिला चेहरा मुरझा गया और वो मिताली के पास से चुपचाप चली गई। वो चली तो गई, लेकिन उसके दिमाग में देव घूम रहा था। उसे देव पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था और गुस्सा सिर्फ इसीलिए आ रहा था कि देव शादीशुदा होकर भी उससे प्यार का नाटक कर रहा है। वो ना सिर्फ उसे छल रहा है, ना सिर्फ उसे धोखा दे रहा है, बल्कि मिताली को भी धोखा दे रहा है। वो एक साथ दोनों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, जो ठीक नहीं है। मिताली नहीं चाहती थी, अभिरुचि नहीं चाहती थी कि मिताली का वसा बसाया परिवार या बसा बसाया घर बर्बाद हो। लिहाजा उसने देव को बताया कि वो उसकी पत्नी से मिली थी और उसको ये जब पता चला कि देव शादीशुदा है तो उसे बुरा लगा और उसने देव से ब्रेकअप कर लिया।
अभिरुचि ने ना सिर्फ ब्रेकअप किया, बल्कि वो देव की साथ जिस कंपनी में जॉब करती थी उस जॉब को ही उसने छोड़ दिया। अभिरुचि से ब्रेकअप हो जाने के बाद देव तिलमिला गया और उस ब्रेकअप का जिम्मेदार देव मिताली को मानने लगा। उसने मिताली से कहा कि वो उसकी जासूसी करती है, वो उसका पीछा करती है। उसकी वजह से आज उसकी एक अच्छी दोस्त अभिरुचि उससे दोस्ती तोड़कर चली गई। मिताली ने देव को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मिताली अभिरुचि से मिली ज़रूर थी, उसके साथ कॉफ़ी भी पी थी, मगर उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन देव मानने को तैयार नहीं था। उसने मिताली से रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि वो इस घर से चली जाए या वो उस घर से चला जाएगा। मिताली जानती थी, वो समझ गई कि देव किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया है और जिस दिन उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी उस दिन सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मिताली ने देव से कहा कि अगर वो उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो ना रखे, अगर वो उससे बात नहीं करना चाहता है तो ना करे, अगर वो उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता है तो ना रखे, लेकिन इस घर से जाएगा कोई नहीं। दोनों इसी घर में रहेंगे, भले ही अजनबी बन कर रहें। दोस्तों, मिताली ने बहुत बार देव को समझाने की कोशिश की, लेकिन देव की समझ में कुछ नहीं आया। इस बीच देव कई बार अभिरुचि से मिलने गया, लेकिन अभिरुचि उससे नहीं मिली और इसी तरह 7-8 साल निकल गए, अभी और मिताली को अजनबियों की तरह रहते हुए। 7-8 साल के बाद अचानक देव की मुलाकात अभिरुचि से होती है और जब देव को ये पता चलता है कि अभिरुचि ने शादी कर ली है तो बचा खुचा, तो देव की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। वो अभिरुचि से शिकायत करता है कि उसने उसके चक्कर में मिताली से रिश्ता तोड़ दिया। मिताली से रिश्ता टूट जाने की बात सुनकर अभिरुचि और परेशान होती है। वो देव को समझाती है कि उसने जो भी किया गलत किया। मिताली एक अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, यही वजह है कि वो उसके साथ अभी उस घर में रह रही है, वरना कोई और लड़की होती जिसको ये पता चल जाता कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को चाहता है तो वो कभी का उसका घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन मिताली ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मिताली समझदार थी। वो उस घर को बर्बाद नहीं करना चाहती है, वो आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। अभिरुचि ने उसको समझाया कि आखिर मिताली के पास किस चीज़ की कमी है। कोई कमी नहीं है उसके पास। मिताली देव से ज़्यादा समझदार है, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उससे ज़्यादा बड़ी जॉब करती है, उससे ज़्यादा पैसा कमाती है और उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। उसके बावजूद भी वो उसका घर छोड़कर नहीं गई और उसकी जातियों को झेल रही है, क्योंकि मिताली उससे मोहब्बत करती है। दोस्तों, अभिरुचि ने जाते जाते देव से कहा कि देव, और इंतज़ार मत करो, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी है और अगर उसकी शादी नहीं भी होती तो भी वो उससे शादी नहीं करती। इसलिए उसको वापस मिताली के पास चला जाना चाहिए।
यही उसके लिए ठीक भी रहेगा। देव को अपनी गलती का एहसास हुआ दोस्तों, और उसने मिताली से माफ़ी भी मांगी और उससे मधुर संबंध भी बनाए। मिताली ने तो कभी देव से झगड़ा किया ही नहीं था, उसको कभी दिल से निकाला ही नहीं था, क्योंकि उसको ये भरोसा था कि उसका प्यार सच्चा है और एक दिन वो प्यार देव को वापस ले आएगा। मिताली हंसते हंसते देव के गले लग गई और दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ाने लगे। दोस्तों, इस तरह की गलत फहमियाँ लोगों के बीच में अक्सर होती हैं। अक्सर पति पत्नी के बीच में ये भ्रांतियाँ पल जाती हैं। कहते हैं कभी कभी कान का सुना तो गलत होता ही है, लेकिन कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी गलत हो जाता है। इसलिए जब भी कोई काम करो, कोई फैसला लो, तो सोच समझ कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, गलत फहमी एक ऐसा जहर है जिसकी जिंदगी में घुल जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।